हेलो 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 व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे CSS के फर्स्ट लेक्चर के अंदर। फाइनली वी आर स्टार्टिंग CSS। एंड जो लास्ट वीडियो में लाइक फॉर्म्स वाले वीडियो के अंदर था, अनफॉर्चुनेटली इस लेक्चर में भी वही है, मुझे घर पे से इसको शूट करना पड़ रहा है। तो शायद इसकी जो वीडियो क्वालिटी तो सही नहीं होगी, ऑडियो क्वालिटी शायद लो होगी, थोड़ा सा लैपटॉप हिलेगा, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। बट ऐसा ही से कंटेंट की क्वालिटी आपको ज़रूर मिलेगी। तो जो मैं पहले एक्सेल शीट बताता था, वो एक्सेल शीट को मुझे अपडेट करना बाकी है, इसलिए मैं उससे अभी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई एम गोइंग अ लिटिल बिजी। मेरे पास सिर्फ अभी मेरे को जॉब पे भी जाना है, मेरे को 4 दिन के अंदर मेरा एक प्रोजेक्ट का प्रपोजल, उसका प्रेजेंटेशन सब कुछ सबमिट करना है, पूरा जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए सो मैं थोड़ा सा उसमें बिजी चल रहा हूँ। बट एंड साथ में मुझे PHP भी सीखना है, सो अ लॉट ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन। बट हाँ, हम लेके आए CSS का लेक्चर एंड CSS में मैं अच्छा हूँ, यू कैन ट्रस्ट मी विद दैट। एंड हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, ऑब्वियसली CSS का फर्स्ट लेक्चर, इसलिए हम बेसिक्स पे जाएंगे। आप डेफिनेटली जो प्लेलिस्ट है हमारी उसे एक्सेस कर लीजिए, बिकॉज उसके अंदर आपको क्या मिलेगा। और फॉर्म्स का लेक्चर मैंने डाला नहीं है, आई थिंक मैं ऐड करना भूल गया। आई एड इट इन एंड आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो इतना कोई इश्यू नहीं होगा। अभी हम आ जाते हैं हमारे VS कोड के ऊपर। ये वही फॉर्म्स वाला लेक्चर का कोड है जिसको मैं डिलीट नहीं किया था। सो ऐसा ही सेट, आज हम ज़्यादा CSS नहीं करने वाले। मैं पहले बृहद और जावा को डिलीट कर दूँ, मैंने कल क्लास just to check IntelliJ better है या VS Code for Java, which I believe IntelliJ is better for VS Code for Java, but अभी डिस्कस करके फायदा नहीं है, हम इस पे रहते हैं। नाउ CSS का फुल फॉर्म क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। नाम में है स्टाइल, सो हम CSS का यूज क्या करते हैं ताकि हम कोई भी चीज को स्टाइल कर सके। ये जो हम यहाँ पे हमने HTML लिखा है, HTML का पर्पज ही ये था। HTML के अंदर पर्पज हमें कभी यहाँ पे जाके फॉन्ट डालना था ही नहीं। तो जब HTML 3.2 के अंदर हमारा डाला गया कि HTML के अंदर तुम फॉन्ट वैसे डाल सके, तो वेब डेवलपर्स के लिए एक नाइटमेयर बन गया, बिकॉज आपको हर लाइन के अंदर इंडिविजुअली डालना पड़ेगा कि भाई इसका कलर ये है, इसका कलर ये, इसका कलर ये है। दैट वाज अ नाइटमेयर। वो आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, फिर आपको पैसा भी चलेगा, बिकॉज इफ आई एम अ वेब डेवलपर एंड आई एम राइटिंग सो मेनी लाइन्स ऑफ कोड, ऑब्वियसली मैं किसी से ज़्यादा पैसे ही मांगूंगा। सो वो एक नाइटमेयर बन चुका था, इसलिए CSS को बनाया गया जो हमारा स्टाइल शीट्स है। तो अब CSS के थ्रू हम कलर वो सब बाकी सारी बहुत चीज़ें कर सकते हैं, पूरे डिज़ाइन कर सकते हैं। नाउ देयर आर 3 वेज आप CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हो: इनलाइन, इंटरनल स्टाइल शीट एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट। हम तीनों देखते हैं। सबसे पहले हम इनलाइन का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ मैं बॉडी टैग के अंदर इनलाइन का हमने वैसे पहले भी यूटिलाइजेशन किया है, तो उसके लिए आपको करना है जो भी टैग के लिए चाहिए, जिसमें यहाँ पे बॉडी टैग पे लगा रहा हूँ, तो आपको उस टैग के, उसमें टैग के इन्वर्ट सॉरी ग्रेटर देन लेस देन साइन के अंदर जाना है। आपको लिखना है स्टाइल इक्वल्स टू, और फिर इन्वर्टेड कॉमास में आपको जो भी स्टाइल अप्लाई करनी है, लाइक सपोज मैं एक बैकग्राउंड कलर डाल रहा हूँ, तो आपका बैकग्राउंड कलर, उसके बाद आपका कोलन, जिसके बाद आप उसका क्या एट्रीब्यूट आएगा, मतलब आंसर क्या आएगा। मुझे बैकग्राउंड कलर एक्वा चाहिए, एंड फिर आपका सेमी कॉलन आ जाता है। तो अभी जब मैं इसको सेव करूंगा और आपकी साइड देखोगे, तो देखो इसका बैकग्राउंड कलर हमारा ब्लू हो गया। क्यों? क्योंकि हमने स्टाइल डाली है बॉडी की, यानी कि हमारी पूरी बॉडी पे लग जाएगा, और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा, मतलब आपने अगर पाइथन पढ़ा हो तो आपको डिक्शनरीज पता होगा, तो और अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ा है तो ऑब्जेक्ट्स पढ़ा होगा, पता होगा। तो यहाँ पे हमने एक बैकग्राउंड कलर को टारगेट कर रहे हैं, एंड हम उसे सेट कर रहे हैं एक्वा। एंड आपकी CSS की कोई भी प्रॉपर्टी हो तो उसके बाद एक सेमीकोलन आना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आपको एक दूसरी प्रॉपर्टी डालनी है, लाइक सपोज मैं इसके अंदर एक प्रॉपर्टी डालता हूँ कलर, तो उसके लिए मुझे कलर से पहले एक सेमीकोलन लगाना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे कलर में लिख देता हूँ ब्राउन, और सेव किया। और आप नोटिस करो यहाँ पे इतना क्लियरली नहीं दिख रहा, बट हाँ आप नोटिस करो मेरा टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्राउन हो चुका है। तो ये इस तरह से आप इनलाइन डाल सकते हो। जो दूसरा मैंने आपको बोला था इंटरनल, उसके लिए आपको हेड टैग में जाना है, आपको एक स्टाइल टैग बनाना है, और स्टाइल टैग के अंदर आपको टारगेट करना है किस चीज़ को। अब वही, हाँ आपको मैं टारगेट करना बता दूँ कि आपको टारगेट क्या करना है। तो आप CSS अप्लाई कर सकते हो मल्टीपल वेज में। उसमें जो तीन तरीके मैंने आपको बताया कि इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। मतलब तुम उसमें किसी को तो टारगेट करोगे, इनलाइन में तो तुमने टैग के अंदर लिख दिया, बट इंटरनली या फिर एक्सटर्नली भी सपोज हम यहाँ पे एक नई फाइल बना देते हैं, जिसका मैं नाम रख देता हूँ style.css। आपका एक्सटेंशन .css होना जरूरी है, उसके बिना आपकी वो CSS फाइल वर्क नहीं करेगी। मैं लिंक को सब करना सिखाऊंगा, बट द पॉइंट इज, अगर आप एक दूसरी स्टाइल बना रहे हो तो आप यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ, सपोज मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर एक्वा। सो हाउ डज माई CSS नो कि वो मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ? तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लासेस और आईडीज का यूज करते हैं। आईडी तो तुमने देख ही लिया, वैसी क्लासेस भी होती है,
और उसके लिए भी तुमको सेम करना है। मैं काम करता हूँ, ये वाली इनलाइन हटा देता हूँ मैं यहाँ से, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास इक्वल्स टू ब्लैक कलर। ओके, और इसको मैं आईडी देता हूँ, आईडी इक्वल्स टू वाइट फॉन्ट, नहीं नहीं, बॉडी बॉडी दे देता हूँ आईडी इसकी। परफेक्ट। अब तुम एक चीज याद रखना, तुम क्लासेस तुम्हारी मल्टीपल हो सकती है लेकिन तुम्हारी बॉडी मल्टीपल नहीं हो सकती। लाइक फॉर एग्जांपल आई कैन गो टू दिस फॉर्म एंड यहाँ पे मैं अगर इसकी आईडी बॉडी डाल देता हूँ तो हमें एरर रिफ्लेक्ट तो नहीं करेगा, बट दिस इज नॉट अलाउड। आप मल्टीपल मतलब एक ही आईडी मतलब बॉडी को ही मल्टीपल टैग्स को नहीं दे सकते। आपकी आईडी यूनिक होनी चाहिए। जबकि आप इसकी जगह ये लिख सकते हो क्लास इक्वल्स टू ब्लैक कलर। क्लासेस अलग अलग जगह पे यूज होना अलाउड है, आईडी का यूज होना अलाउड नहीं है। आईडी आपकी यूनिक होनी चाहिए। सो आप नोटिस करना, मैंने क्लास लिख दिया, अब आईडी लिख दिया। और जब तुम उसको इंटरनली या फिर एक्सटर्नली टारगेट करते हो तो तुम क्लास को, टैग को या फिर आईडी को करोगे। तो सबसे पहले मैं बॉडी को टारगेट करता हूँ। बॉडी, तो आपको टैग का नाम लिखना है और उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगाना है। तो मैंने बॉडी लिखा, कर्ली ब्रैकेट्स लिखा, और जो भी तुम्हारा सी एस एस है उस कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बॉडी का बैकग्राउंड कलर एक्वा दे देता हूँ। जो देखो, अभी मैं इस लाइन को पहले कमेंट आउट कर दूँ। परफेक्ट। एंड तुम अभी देखो ये कुछ भी नहीं है। अब मैं इस लाइन को अनकमेंट करता हूँ एंड आप देखो बॉडी बैकग्राउंड हमारे पास एक्वा कलर का आ गया, बिकॉज मैंने उसको वैसे सेट किया है। तो हमने क्या किया, टैग का नाम लिखा, उसके साथ हमने वो कर्ली ब्रैकेट्स लगाए and जो भी सी एस एस था उसके अंदर लिखा। अब इसके बाद में जो हमारा ब्लैक कलर है ना, उसकी जगह मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ, बिकॉज ब्लैक में कुछ दिखेगा ही नहीं हमें फिर। और यहाँ पे मैं क्लास को टारगेट करता हूँ। क्लास को टारगेट करने के लिए तुमको एक फुल स्टॉप का यूज करना है, तो फुल स्टॉप, फिर तुम्हारा क्लास का नाम, तो रेड कलर, इन्वर्टेड कॉमास तुम्हारा ऑब्वियसली आ गए, एंड यहाँ पे मैं बीजी कलर डाल देता हूँ रेड। अब तुम नोटिस करना मेरा बॉडी का बैकग्राउंड रेड हो गया, क्योंकि हमारा जो कोड है वो टॉप टू बॉटम जाता है। तो कोड आएगा, वो पहले 9 to 11 लाइंस पढ़ेगा, उसने बैकग्राउंड कलर को एक्वा कर दिया, बट फिर वो आके हमारे यहाँ पे पड़ेगा 12 to 14 लाइंस पे, जहाँ पे हम रेड चेंज कर रहे हैं। तो अब वो देखो रेड हो गया। अब सपोज इसी के अंदर मैं जो आईडी है उसको टारगेट करता हूँ। अब हमने क्लास के लिए फुल स्टॉप का यूज किया, हम आईडी के लिए हैश का यूज करेंगे। तो हैश बॉडी, अब रुको, आई नेम दिस डिफरेंट, बॉडी आईडी। तो हैश बॉडी आईडी इन्वर्टेड मतलब कर्ली ब्रैकेट्स, इसमें मैं बीजी कलर इसको डाल देता हूँ ग्रीन, ग्रे हो गया मतलब ग्रीन। परफेक्ट। एंड अब देखो हमारा ग्रीन हो गया। तो पॉइंट इज टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है, इसलिए बॉटम में जो भी आएगा वो उसे अप्लाई करता जाएगा। सो ये मैंने आपको बता दिया कि एक टैग के थ्रू कैसे टारगेट कर सकते हो, एक क्लास के थ्रू कैसे टारगेट कर सकते हो, और एक आईडी के थ्रू टारगेट कैसे कर सकते हो। अब जो मैंने आपको बोला था कि हमारा लाइक हाउ डू आई यूज क्लासेस मल्टीपल, मैं आपको उसका एग्जांपल बताता हूँ। सो पहले तो मैं इन सबको कमेंट कर दूँ, और शायद आपने नोटिस कर ही लिया होगा कि सी एस एस में कमेंट का तरीका है, आपको एक स्लैश का यूज करना है और उसके बाद एक एस्टेरिक का, और वो स्टार्ट करने के लिए और क्लोजिंग के लिए एस्टेरिक का, और उसके बाद स्लैश आएगा। बहुत सारे दोस्त मैं पूरे एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल स्लैश दबा देता हूँ, जिससे कमेंट अनकमेंट हो सकता है, वी एस को शॉर्ट करता है। तो अभी हम नोटिस करते हैं हमारा बिल्कुल सी एस एस नहीं लगा है। अब मैं यहाँ पे ड्यू का यूटिलाइजेशन करूँगा और थोड़े एरियाज को साथ में, चलो एक फील्ड सेट तो है हमारे पास, नीचे इस एरिया को ड्यू कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे ड्यू लगा देता हूँ। डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेने दो, एंड इसको भी एक ड्यू कर दूँ मैं, लास्ट का पूरा सेक्शन ही कर देता है ना। परफेक्ट। अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा, हाँ। तो अब नोटिस करना, मैंने यहाँ पे क्लास दी है रेड कलर, और आईडी को अभी बॉडी आईडी रहने देते हैं। तो मैं इनको बॉडी में से हटा देता हूँ, आई रीराइट देम आराम से। तो मैं ये जो हमारा फील्ड सेट है इसको एक क्लास देता हूँ रेड बीजी, मेरे इस div को क्लास देता हूँ ब्लू बीजी, मैं मेरे अगले div को क्लास देता हूँ रेड बीजी। परफेक्ट। और ये हाँ, अब आप मेरे सी एस एस में आ जाओ, तो नोटिस करो मैं यहाँ पे जो रेड बीजी है इसको टारगेट करता हूँ, और मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है उसको रेड सेट कर देता हूँ, और साथ ही साथ में मैं कर दूंगा ब्लू बीजी, बीजी कलर,
ब्लू। परफेक्ट। अब नोटिस करो तुम, हमारा ब्लू और रेड आ गया। मैंने जब फील्ड सेट को, मेरा फील्ड सेट था, उसकी मैंने क्लास दी थी रेड बीजी, और मैंने रेड बीजी वाली जो भी क्लास थी उसके अंदर डाल दिया था बैकग्राउंड कलर रेड, और मेरे नीचे भी मैंने क्लास रखा था रेड, इसलिए वो नीचे भी रेड आ गया। पॉइंट इज, तुम क्लासेस मल्टीपल, मैंने बोला था यूज कर सकते हो। मैंने फील्ड सेट में भी रेड बीजी यूज किया, और मैंने इस दिव के अंदर भी रेड बीजी यूज किया, तो वो अलग अलग जगह पे अप्लाई हो गया। एंड उसी वजह से आई कैन यूज माई क्लास मल्टीपल जगह पे। तो ऐसा है कि तुमको अगर 100 जगह पे टेक्स्ट का कलर या फिर बैकग्राउंड कलर को स्पेसिफिक यूज करना है, तो तुम उसका यूज कर सकते हो। तो जैसे मैंने रेड बीजी लिखा है, तो तुमको जहां पे भी रेड बैकग्राउंड चाहिए, तुम जाके बस ऐसे लिख दो। और एल्स व्हाट यू कुड डू इज, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं, अगर मुझे चाहिए कि मेरे जितने भी div है सबको रेड बैकग्राउंड मिल जाए, तो उसके लिए व्हाट आई कैन डू इज div बीजी का बैकग्राउंड कलर, यार कलर रेड। पहले मुझे इसको हटा लेने दो, सेव। तो ये नीचे वाला, ऊपर को भी रेड करना है। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ फील्ड सेट कॉमा div। तो अब तुम नोटिस करना, तीनों चीजें रेड हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे फील्ड सेट को और div को, तो जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर फील्ड सेट और div है, सबका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। सो दिस वाज लाइक टारगेटिंग मल्टीपल टैग्स एक मोमेंट पे। इस तरह से हम वो टारगेट करा हमने अलग अलग चीजों को। अब मैं तुमको, मतलब हमने इंटरनल सीएसएस भी देख लिया, और अब हम एक्सेस करेंगे एक्सटर्नल सीएसएस को। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे हमारी एक फाइल बनाई है विच इज स्टाइल डॉट सी एस एस। यहाँ अब इतना आपको समझ आ गया होगा कि ऐसे तो इस पर नहीं लिखते, हमें टारगेट करना होता है। तो अब स्टाइल डॉट सी एस एस को हम लिंक कर देते हैं। उसके लिए हम हेड टैग में आ जाएंगे। एंड आई पर्सनली प्रेफर के हेड टैग के अंदर सबसे नीचे मैं लिखता हूँ तो लिंक सी एस एस, तो लिंक रिलेशन इक्वल्स टू स्टाइल शीट। और ऐसा स्टाइल शीट, थोड़ी सी लिस्टिंग क्वेश्चन, और एच आर डी एफ के अंदर हम हमारा नाम या फिर मतलब जो भी है पाथ डाल देंगे। तो वो अभी तो वर्क कर जाएगा, बिकॉज इंडेक्स जो एच टी एम एल के साथ ही में स्टाइल डॉट सी एस एस है। सो दिस वुड वर्क। अगर वो नहीं करता देन यू नो व्हाट टू डू। यहाँ पे जाओ, कॉपी पाथ, इसमें आओ, और यहाँ पे जो हमने पाथ कॉपी किया है वो डाल दो, तो जिससे हमारा पूरा एब्सोल्यूट पाथ यूज हो जाता है। तो दोनों तुम कर सकते हो। तो अभी तो हमने कुछ सी एस एस डाला नहीं है। सो यहाँ जाके मैं और हाँ, अगर आपको सारी ही चीज़ों को एक्सेस करना है, यूज एन एस्टेरिक्स। मैं हमेशा हमारे हर कोड के अंदर पहले ये कर देता हूँ। तो मेरा कोई भी कोड नोटिस करोगे, मतलब कोई भी वेबसाइट अगर मैंने बनाई है तुम उसको नोटिस करोगे, देन मेरा दिस इज द फर्स्ट सेट जो मैं लिखता हूँ। कुछ ज़्यादा डिफरेंस ही दिखा होगा, बस तुमको टॉप से और लेफ्ट से थोड़ी जगह आ गई होगी। मार्जिन पैडिंग में आगे के लेक्चर्स में बता दूंगा आपको। बट पॉइंट इज एस्टेरिक से आप सारी चीज़ें टारगेट कर सकते हो। और यहाँ पे देखो, मैं बॉडी टैग को टारगेट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं उसको बीजी कलर दे देता हूँ रेड। ये देखो, वेट, डिड इट नॉट वर्क? मे बी देयर इज एन लाइक एब्सोल्यूट पाथ करने का इशू। वो कभी कभी इशू होता है, यू नीड टू सॉर्ट इट आउट। रिलेटिव पाथ वर्क कर गया तो उसी को कर लो फिर। सो वही, आपने एक एक्सटर्नल सी एस एस को लिंक कर डाला है। एंड दिस इज हाउ यू कैन यूज सी एस एस, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, तीन तरीके। अब यूवीएस को प्रेफरेंस क्या करेगा, लाइक सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है बॉडी बैकग्राउंड रेड। अब तुम नोटिस करो, मैं यहाँ पे इसको अनकमेंट कर देता हूँ। वेट, करा, यहाँ से हट जा। परफेक्ट। एक्वा। अब तुम नोटिस करना मेरा बैकग्राउंड कलर क्या है, अभी भी रेड ही है। क्यों? क्योंकि मेरी इनलाइन, ये जो एक्सटर्नल लिंक है वो बाद में आती है। सपोज मैं इस लिंक को यहाँ से हटा के यहाँ पे डाल दूँ, अब क्या होगा? अब ये वो हो गया, एक्वा हो गया। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम अप्रोच। अब ये दोनों चीज़ है, लेकिन अगर मैं इधर आता हूँ और मैं मेरे इनलाइन के अंदर स्टाइल बनाता हूँ, स्टाइल में बीजी कलर, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ ग्रीन, एंड वो मेरे जावा के प्रोजेक्ट की नोटिफिकेशन थी तो काइंड ऑफ इग्नोर करो उसे। एंड ग्रीन देखो। तो पॉइंट इज, वो इनलाइन सीएसएस को सबसे ज्यादा महत्व देगा, यानी कि अगर आपके पास कंप्यूटर के पास तीनों ऑप्शन है, तो आपके इनलाइन सीएसएस को सबसे पहले अप्लाई करेगा। दैट्स जस्ट हाउ इट वर्क्स। एंड फिर आपका इंटरनल एक्सटर्नल जो भी ऊपर आता है उसको अप्लाई करेगा। एंड आई थिंक इस लेक्चर के लिए हम इतना ही रखना चाहेंगे कि कैसे हमको सीएसएस यूज करना है। मैं ये मार्जिन पैडिंग वो सब आपको बॉर्डर बॉक्स में करूंगा। सो आई बिलीव कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बॉक्स साइजिंग एंड ऑल, मतलब एक
बॉक्स बनाना ही सीख लेंगे, बिकॉज उससे आपका मार्जिन क्लियर हो जाएगा, आपका पैडिंग क्लियर हो जाएगा, आप एक बॉर्डर सीख जाओगे, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर। एक काम करता हूँ मैं अभी आपको बता दूं कि आप फॉन्ट कलर और इनफैक्ट आपने देख ही लिया, हम बैकग्राउंड कलर से पूरा बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, एंड अगर आपको फॉन्ट कलर चेंज करना है यू कैन यूज कलर, उससे आपका फॉन्ट कलर चेंज हो जाएगा। ओके, ग्रीन के ऊपर ग्रीन नहीं दिखेगा, माय बैड, रेड लगा देते हैं। सो ये देखो, आप फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कलर, एंड यू कैन चेंज योर बैकग्राउंड कलर विद द हेल्प ऑफ बैकग्राउंड कलर, क्वाइट इजी। एंड वीएस को ज़्यादा चीज़ें लिख देता है तो वो भी इशू नहीं आता। सो मिलता है आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एक बॉक्स का स्ट्रक्चर आपको बताएंगे, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, कंटेंट, सारी चीज़ हम देखेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बाय।